नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं अनुराग यादव के घर पर। यहाँ पे उनका घर है। बुलडोजर की कार्रवाई का लोग इंतजार कर रहे हैं, ना कि समाजवादी पार्टी का कोई रिएक्शन आ रहा है, ना ही योगी जी का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन ये योगी जी से मिलते जुलते एक भगवाधारी गमछा लिए हुए संतोष यादव मधुर जी हैं, जो गायक हैं, और ये आए हुए हैं क्योंकि जब से ये घटना हुई है तब से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। आप आए हुए हैं यहाँ पर, परिवार से आप मिल चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल में। परिवार से मिल लिया आपने, तो क्या क्या बातें हुई उनसे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं संतोष यादव मधुर, पूरी टीम हमारी है। और सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम। और हम लोग आए मैडम, और पिताजी से मिले। पिताजी बस रो रहे हैं और अपने दुख दर्द को साझा कर रहे हैं। जो इस तरह से निर्मम हत्या हुई है जी, तलवार से सर ही उतार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज किधर जा रहा है? मतलब ना लोगों को सरकार का खौफ है, ना कानून का खौफ है। अभी चुनाव हो रहा था, संविधान बचाओ संविधान बचाओ, एक किताब संविधान के लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव चल रहे थे कि हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान बचा कहाँ? क्या कहना चाहेंगे, क्या हुई इस पर? बहुत दर्दनाक घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ बिगड़ जाएंगी। और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर सज़ा नहीं मिली, उनको दंड नहीं दिया गया, बड़ा से बड़ा दंड, बड़ी से बड़ी सज़ा अगर नहीं दी गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ और बिगड़ जाएंगी। जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी कल परसों में आए हुए थे रायबरेली में, इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए, जबकि फोटो खिंचवाने के लिए कभी पुट्टी लगाते हैं, तो कभी जूता सिलते हैं, तो कभी चाय बेचते हैं, तो कभी दुकान पे चलाते हैं। लेकिन इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। और अखिलेश यादव भी कहीं वही पीडीए कर रहे थे कि पीडीए खतरे में है, पीडीए को साथ में लेकर चल रहे थे। उनका भी कोई बयान नहीं आया, नहीं कोई उनके यहाँ से कोई शीर्ष नेता आकर के मिलकर के इनको सांत्वना दिया है। यही मंगेश यादव हुआ था, जब उसका एनकाउंटर हुआ था तो पूरे परिवार को बुला लिया था। यहाँ से कोई सांत्वना न देने आया, न लेने आया, और ना ही इनको बुलाया कि हाँ आप आगे हमसे मिलिए। जबकि ये परिवार पूरा अखिलेश यादव से उम्मीद लगा के बैठा है कि वही न्याय करेंगे। क्या लगता है आपको, न्याय मिलेगा अखिलेश यादव जी से? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहते? जहाँ जहाँ पे राजनीति नहीं होती वहाँ तो न्याय भी तो नहीं मिलता ना। क्योंकि मैं सिंगर हूँ, मैं गायक हूँ। अरे तो राजनीतिक करने वाले को करना चाहिए। राजनीतिक नहीं रहे हैं यहाँ पे। यादव की बात कर लिया कि यादव है, तो यहाँ हमको अखिलेश यादव का वोट बैंक छिन जाएगा, योगी जी का छिन जाएगा। यहीं पे कोई सवर्ण और मुस्लिम होता, या फिर सवर्ण और यादव होता, तो भी वहाँ पे काम चलता नहीं। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नो डाउट्स मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो और बिगड़ जाएगी। आजकल में आपने सुना होगा, जगह जगह हर जगह कोई न्यूज़ कर रहा है। कभी जौनपुर में ही 3 घटना इस तरह की हो गई, आजमगढ़ में 2-3 घटना इस तरह से हो गई, जो हमने खुद कवर करी है। इस तरह की घटनाएं आए दिन, हर रोज दूसरे तीसरे दिन आपको सुनने को मिल रही है। किसी को तो खौफ नहीं है। यहाँ पे तलवार से सर उतार रही, ये जघन्य अपराध है, लेकिन अपराध तो हो रहा है ना, कोई तो अंकुश नहीं लग रहा है। क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि योगी सरकार जिम्मेदार है कि हमारे संविधान में कमी है? हम क्या बताएं भाई, होना तो चाहिए, क्योंकि सरकार अगर टाइट करे तो प्रशासन ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगर योगी सरकार का ऊपर से आदेश आता कि नहीं, सही कार्रवाई होनी चाहिए, जाहिर सी बात है सरकार कोई हो, सरकार को टाइट करना चाहिए प्रशासन को। जब प्रशासन टाइट करेगा तो ऑटोमेटिक खौफ बढ़ेगा। आप प्रशासन को टाइट करने की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मई का टाइम था, मई महीना था, जब ये अपराधी जो था वो बंदूक लहरा करके दौड़ाया था अनुराग को, और ये लोग किसी तरह से बचे थे। उसी दिन मोदी जो इस जौनपुर में इस धरती पे आए हुए थे प्रचार करने के लिए चुनाव से पहले, ये लोग जाकर के शिकायत किए, तो बोले कि यादव है, ये जमीन खून मांग रही है, जब तक खून नहीं गिरा तब तक यहाँ पे न्याय नहीं होगा। वही आखिरकार हुआ। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन भी तो वही कर रही है। करना चाहिए। क्यों बोल रही है पुलिस प्रशासन की जब तक खून नहीं गिरेगा तब तक नहीं मानेगी? नहीं, ऐसा गलत है। अगर ऐसा कहें तो गलत है। सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, प्रशासन को कड़क होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जैसे ये हो रहा है, और भी भविष्य में ऐसी तैसी घटनाएं होती रहेंगी और समाज बिगड़ेगा। तो सरकार की आप बात कर रहे हैं। यहीं पे अभी जो बहराइच में हुआ था, एक लड़का झंडा उतार लिया था, उसको लोग मार दिए थे। काफी वो भी दुखद था, लेकिन उसको योगी जी भी बुला करके उनको सांत्वना दिए, बातचीत किए। यहीं पे मंगेश यादव था, उसको अखिलेश यादव बुला करके सांत्वना दिए। तो क्या नहीं, देखिए, नहीं, हम आपसे नहीं कर रहे हैं, हम इस सवाल आपसे कर रहे हैं कि क्या न्याय पाने के लिए ये सवर्ण और मतलब ओबीसी होना चाहिए, या फिर हिंदू और मुस्लिम होना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा इस देश में? कुछ नहीं, लोगों की मानसिकताएं जैसे ऐसी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हो गया है तो वास्तव में यही है ना। वास्तव में तो आपको दिख रहा है सामने से।
दिख तो रहा है यही ना, नहीं, अब हम कैसे बता सकते हैं, अंदर से लोग कार्रवाई दिख कर रहा रहे है होंगे, ना, ऐसा दिख भी- रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताइए। वहाँ पे उसको बुला करके परिवार से मिले, सांत्वना दिए, एक जॉब की बात की है, नहीं, 10 उनको भी लाख रुपया भी हाँ, दिए, करना चाहिए, है ना। योगी सरकार को भी करना राम चाहिए। गोपाल मिश्रा को भी दिए, यहाँ पे अखिलेश यादव भी मंगेश यादव के परिवार से मिले, जबकि वो कथित डकैत था, चोरी में उसका नाम था, उसका एनकाउंटर हुआ था, वो भी गलत ही था, एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, सबको पकड़ना चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर हुआ। लेकिन उन दोनों के साथ जब सरकारें मिल सकती है, पार्टियां मिल सकती हैं, तो इस हाँ, पर नहीं, एक साथ सही क्यों बात नहीं है, मिल रही हैं? ये तो अपने भारत देश का एक होनहार हीरो था, इसके लिए आना चाहिए। जो भी किसी राजनीतिक पार्टी से, हाँ, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था, इसे पूरे जी, देश से संबंध जी, था, हाँ, पूरे फिर देश भी का। कोई न्याय नहीं मिल रहा और है। देश का एक सितारा था। तो राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं, जो भी इसमें वर्तमान में सरकार है, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि आपको भी आना चाहिए, ऐसे परिवार से मिलना चाहिए, इनको ढाढ़स बताना चाहिए, जो भी सहयोग है आपको सहयोग भी करना चाहिए। सहयोग की बात आप कर रहे हैं तो क्यूआर कोड की बात लोग कर रहे हैं कि क्यूआर कोड या आपको दे रहे हैं, उस पर स्कैन करके आप पेमेंट करिए, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, अच्छी नहीं है। उसी तरह से आप लोग पेमेंट करके इनका थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं, क्योंकि 2 लड़कियां हैं, अभी पढ़ रही हैं, एक लड़की है जो टाइकोंडो के खिलाड़ी है, उसको भी सपोर्ट की, सहयोग की आवश्यकता है। क्या करना चाहेंगे इसके लिए? आप कुछ, आप भी मदद करने के लिए आए हैं, आप सोच रहे हैं करने का? देखिए, ऐसा है कि मैडम, यहाँ पे पता चला कि बहुत जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, वो लोग भी मतलब सहयोग किए हैं। किसी भाई ने बताया कि शायद आपका नाम अर्चना है, आपने भी सहयोग किया है 1500 रुपये का। हर किसी को करना चाहिए। हाँ, हर किसी को करना चाहिए। जब मैं उनके पिताजी से, अनुराग के पिताजी से मैं मिला, तो मुझसे सहा नहीं गया, इतना बेचारे फुट फुट के रो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, और मैं सिर्फ 5000 रुपये का श्रद्धांजलि सभा जहाँ हो रही है, वहाँ पे मैं सहयोग किया हूँ। क्या करना चाहिए? और लोगों से निवेदन करेंगे कि भाई हाँ, आप लोग और भी लोगों आकर से। के यहाँ पे हम करिए। तो निवेदन कब से कर रहे हैं कि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, आप लोग भी आइए, जो भी 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया, जो भी हो सकता है, आप लोग सहयोग करिए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कुछ तो उठ के आवे। और कुछ लोग, हम इसलिए बता के दे रहे हैं कि कुछ लोग 10 लाख की गाड़ी से, 20 लाख की गाड़ी से चलते हैं, सोचते हैं कि हम 2000 कैसे दें, हमको शर्म आती है। तो मैंने दे दिया भैया 5000। आप लोग भी 2000, 4000, 5000, 2000, 4000, 5000, 10,000, जो भी बन सके बच्चे के नाम से आप लोग दीजिए, ताकि कुछ सहयोग हो सके। कार्रवाई के नाम पे ये लोग शुरू से, पहले दिन से ही लोग मांग कर रहे हैं कि दोनों घर गिरना चाहिए। ये तो पूरा अवैध है, वो भी गिरना चाहिए, क्योंकि वो लोग हत्यारे हैं। अभी दोनों घर इनका खड़ा दिख रहा है, मतलब ये भी पूरा अपन सही सलामत खड़ा है, वो भी सही सलामत खड़ा दोषियों है। के ऊपर सिर्फ कार्रवाई। 3 लोग ही जो है कि 3-4 लोग ही सिर्फ गिरफ्तार हुए, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है, कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है, आरोपी, और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उसको। अब हम कॉन्फिडेंस से आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए, आप कुछ किसी से बात कर सकते हैं, किसी से सहयोग करवा सकते हैं। मेरा राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। एक ग्रुप होता है ना, जो संत महात्मा होते हैं, इस तरह का, आप योगी जैसे जैसे दिख रहे हैं, है ना, तो संत महात्मा होते हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग कुछ सहयोग कर सकते हैं इस मामले में? नहीं, हम लोग कहाँ से सहयोग, राजनीतिक हम पार्टियां लोग तो है तो नहीं। लोग तो राजनीति बस- से हम लोग तो खुद सरकार से यही कह सकते ही हैं माया कि से भाई खुद ही जो हम लोग जैसा दूर किया हैं, है, लेकिन उसके फिर साथ भी हम लोग को दर्द हुआ, बस एक दर्द होने के कारण हम लोग चले आए। उसके आपका नाम क्या हुआ? राम प्रवेश दास महाराज, अयोध्या से। अच्छा, वहाँ से चल के आप आए हैं तो? रहते हैं गाजीपुर, अच्छा, लेकिन हमारे गुरु महाराज वहाँ पर रहते हैं अयोध्या में। उन्हें आदेश दिया कि आप जाकर के वहाँ पे देखिए कि क्या चीजें कैसे हो रही है। हो रही क्या लगता है कि जब आपके महंत जी होंगे, योगी जी एक संत पुरुष हैं, और योगी संत महात्माओं से उनका काफी अच्छा मतलब संबंध रहता है, क्या आपके गुरुदेव उनसे बात करेंगे कि भाई इस परिवार को न्याय मिले? नहीं नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य है, वो किसी से लेन देन मतलब वो, लेकिन एक दर्द होने के कारण यहाँ पे आया गया, उनको दिल पिघल गया वो उनका। मिल कैसे पाएंगे? अब वो तो आपके गुरुदेव भी योगी जी से कोई सहायता नहीं कर सकते? कोई नहीं। नहीं, आपका नाम क्या हुआ भाई? रामानुज यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हम लोग गाजीपुर से पूरी टीम के साथ आए हैं। अच्छा, मतलब सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भाई इनके साथ न्याय हो, और जो गलत किया है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई में क्या मांग करते हैं आप? जैसे जो नियम होगा, जो सिस्टम होगा, जो कानून की व्यवस्था होगी, उसी तहत ना वो अब क्या होगा वो तो कानून समझेगा ना। हम आप तो जान नहीं पाएंगे क्या सिस्टम है, किस तहत क्या होता है। कार्रवाई की बात करें तो बुलडोजर की लोग मांग कर रहे हैं, और बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है। और अभी एक न्यूज आई है, अखिलेश जी का ट्वीट भी आया है कि जुर्माना लगाने वाले पे जुर्माना लग गया है। ऐसा ये घर तोड़े थे, अवैध था या फिर वैध था, उसके बाद उन पर 25 लाख का जुर्माना लग गया है। क्या लगता है कि अब योगी सरकार इस तरह काम करेगी? देखिए, वो सरकार की व्यवस्था है, अब कोर्ट की व्यवस्था है। सरकार जो चीज़ निर्धारित करती है, कोर्ट जो चीज़ निर्धारित करता है, उसी हिसाब से कानून करता है। पार्टियां भी तो इसमें हस्तक्षेप करती है कि न्याय देने वाले की और न्याय लेने वाले की भी अब जाति और धर्म देखने लगे हैं लोग।
देखिए न्याय हमारे देश के का लिए दुर्भाग्य है ना जाति ये। धर्म नहीं होना चाहिए, केवल एक मानव जीवन है, ये मानव पूरी संस्कृति है जिससे सबको अगर दुख पड़ता है तो उसको न्याय देना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन हो तो रहा है कि जाति देखी जा रही है, धर्म देखा जा रहा है, कौन अपराधी है और कौन पीड़ित है, इसका भी जाति और धर्म देखा जाति जा धर्म रहा है। नहीं देखना चाहिए, जिसके ऊपर दुख है, जिसके ऊपर पीड़ा है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ये मानव धर्म कहता है, यही संविधान है, यही पहले से भी चला आ रहा है कि गलत करने वालों के साथ हमेशा उसके साथ गलत होना चाहिए, उसको न्याय, जिसके साथ गलत हो गया उसको न्याय मिलना एक चाहिए। सप्ताह से ज्यादा का टाइम हो गया है, न्याय के नाम पे सिर्फ 4 लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही मतलब सरकार से निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है कि उनके साथ खड़ा हो, उनके साथ दुख में खड़ा हो और उनके साथ न्याय हो, यही हमारी रिक्वेस्ट है सर। योगी सरकार सत्ता में है, सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, जो सत्ता में रहता है उससे उठता है। अखिलेश यादव की बात हम कर रहे हैं कि इनको बुला रहे हैं, उनको बुलाए, यहाँ पे नहीं आ रहे, लेकिन जो सत्ता में है वो भी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उनका एक ट्वीट नहीं आया, उनका एक बयान नहीं आया, इसके बारे में कह रहे हैं कि अब यहाँ पे माफिया में मिला दें, क्योंकि माफिया ये इसलिए लोग नहीं है कि यादव हैं, इसलिए ये भी तो अपराधी है ना। नहीं आना चाहिए, इनके बारे में कोई बात ही नहीं की है। क्यों नहीं अपराधी हैं? बच्चे का जो है सरेआम जो है सर को उड़ा दे रहे हैं, अपराधी क्यों नहीं है? फिर क्यों बात नहीं की? करना चाहिए। सरकार के मुखिया है, उनसे सवाल बनता है ना? हाँ, क्यों नहीं सवाल बनता है? महाराज जी से सवाल बनता है, और महाराज जी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो निवेदन है कि आप इस पे अपने संज्ञान या विषय अपने संज्ञान में लेकर के उचित कार्रवाई करें। लोग इतना ही मांग किया कि कम से कम ये घर गिर जाना चाहिए ताकि हमारे कलेजों को सांत्वना, थोड़ा शांति मिले, लेकिन ये कार्रवाई भी नहीं हो रही। क्या लगता है कि होगी? देखिए, होनी चाहिए, मैं आपको होनी चाहिए। आप गलत सवाल कर रहे हैं। बार-बार होनी हाँ, चाहिए में रुक जा रहे हाँ, हैं। नहीं होनी चाहिए ना। होगी मतलब कि हम आदेश दे देंगे, मतलब हम ही करने वाले हैं, कलम डलाने वाले हम ही हैं। होगी, कल होगी, हम कैसे बोल सकते हैं? कमेंट गलत आएगा मैडम। कहने का मतलब होनी चाहिए। होगी या नहीं वो देखा जाएगा। अरे भाई, हम तो सरकार में नहीं है ना। ये भी इन्होंने हम तो सही एक कहा इंसान कि हैं। होगी या नहीं होगी वो देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन लगाया उस पर क्या लगता है आपको कि जो अवैध जमीनें हैं उस पर ही बैन लगाया है, या फिर जो योगी सरकार कोई भी कार्रवाई होती थी, कोई भी दुर्घटना होती थी, जैसे आप लोग समझदार हैं, समझ रहे हैं, घटना होती थी उसके बाद तुरंत बुलडोजर चल जाता था, क्या उसी को रोकने के लिए सिर्फ बुलडोजर पर बैन लगा है, या फिर ऐसे घरों को रोकने के लिए भी बुलडोजर पर बैन लगा हुआ है? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। योगी सरकार को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, लोग विश्लेषण करते हैं इस सब चीज़ों का, वो भी कमेंट कर सकते हैं कि इसके बारे में क्या हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।